इस प्रस्तुति में श्री रामकृष्ण परमहंस ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलकर सतत सत और असत का भेद करता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए नेति नेति कहते हुए सत और असत का भेद करते रहता है। जीव और जगत दोनों असत है। ऐसे चिंतन करते हुए उसका मन स्थिर होता है। स्थिर मन का अस्तित्व समाप्त होने पर ज्ञानी व्यक्ति समाधि अवस्था में चला जाता है। अगर व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखे तो उसे अपने अंदर मैं नाम का कोई नहीं दिखता। उदाहरण के तौर पर आप प्याज का ही उदाहरण ले लो। पहले आप लाल रंग का छिलका देखोगे, उसको निकालने के बाद अंदर में आप सफेद रंग के छिलके देखेंगे। वो सफेद छिलके निकालने के बाद अंत में कुछ बचता नहीं। प्याज के गोलाकार छिलके निकालने के बाद अंदर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी प्रकार जब मनुष्य अपने भीतर झांक के देखता है तो वह एक के बाद एक आवरण निकालते जाता है और अंत में उसे अहंकार नहीं मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा। जब अहंकार ही नहीं मिलेगा तो वहां ढूंढने वाला कौन है? अहंकार का अस्तित्व खत्म हो जाना यानी सत चिद आनंद की अवस्था को प्राप्त करना। अब कौन बता सकता है कि उस सत चिद आनंद अवस्था में उसे कैसा लगता होगा? यही उसका सत्य स्वरूप है। जब तक आपको लगता रहेगा कि भगवान आपसे दूर है और बाहर की दुनिया में है, तब तक आप अज्ञान में हैं। जब आप अपने भीतर ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वही सच्चा ज्ञान है। जो मनुष्य खुद के आत्मा के मंदिर में भगवान को प्राप्त करता है वह दुनिया के सभी मंदिरों में भगवान को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य को लगता है कि भगवान वहां है, दूर बाहर, तब तक वह अंधकार में है, अज्ञान में है। जब उसे यह ज्ञात होता है कि भगवान यही है मेरे भीतर, तब उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस युग में ज्ञान योग के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। पहला कारण यह है कि मनुष्य का पूरा जीवन अन्न के ऊपर निर्भर है। दूसरा कारण यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कम समय का है। तीसरा कारण यह है कि मनुष्य को मैं ये शरीर हूं, इस भाव से निकलना बहुत कठिन है। जब तक आप मैं शरीर हूं इस जड़ भाव से बाहर नहीं निकलते, तब तक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। सत्य मायने में ज्ञान क्या है? ज्ञानी कहता है, हे ईश्वर, इस जगत में सिर्फ तुम ही हो। मैं बस तुम्हारे हाथ का एक खिलौना हूं। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। मैं, मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरे गुण, सब कुछ तुम्हारा है। घर का असली मालिक घर के एक कमरे में अंधेरे में सो रहा है। अंधेरे में कोई उसे ढूंढने की कोशिश करता है, फिर वो कुर्सी को पकड़ लेता है और फिर कहता है, नहीं, ये मालिक नहीं है। फिर खिड़की को पकड़ लेता है, फिर कहता है, नहीं, ये मालिक नहीं है। फिर दरवाजे को पकड़कर कहता है,
ये भी मालिक नहीं है। जब तक वो असली मालिक को अंधेरे में खोज नहीं लेता है, तब तक वह इसी मार्ग से मालिक को खोजने की चेष्टा करता है। वेदांत में इसी मार्ग को नेति नेति मार्ग कहा गया है। अंत में वह व्यक्ति मालिक के शरीर को पकड़ लेता है और फिर जोर से चिल्लाता है, मालिक मिल गए, मालिक मिल गए। दूसरे शब्दों में कहे तो अब उसे मालिक के अस्तित्व का एहसास हो गया। उसे मालिक तो मिल गया, किंतु मालिक कैसा है उसके बारे में उसे ज्यादा पता नहीं। मैंने देखा है कि ज्ञान मार्ग से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ध्यान मार्ग से प्राप्त किए हुए ज्ञान से काफी अलग है, और ये ज्ञान भी उस ज्ञान से काफी अलग है जब ईश्वर तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होते हैं। ज्ञान सबको एक करता है और अज्ञान सबको अलग करता है। ज्ञान से अद्वैत की अनुभूति होती है और अज्ञान से द्वैत की अनुभूति होती है। एक ज्ञानी योगी कहेगा, मैं वो हूं। दूसरे शब्दों में कहे तो ज्ञानी योगी कहेगा, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर आपके भीतर मैं शरीर हूं, यह जड़ भावना कायम है, तो ऐसा कहना मैं ब्रह्म हूं यह उचित नहीं। यह सिर्फ अहंकार की अभिव्यक्ति है। इसके कारण उस व्यक्ति की साधना में प्रगति नहीं होती, वह विनाश की ओर बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को भी अंधेरे में ढकेलता है और दूसरे व्यक्तियों को भी अंधेरे में ढकेलता है। ज्ञान प्राप्त होने पर सत्य प्राप्त होता है और सत्य प्राप्त होने पर अहंकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद इस जगत में, जगत की हर वस्तु में एक ही परम तत्व दिखाई देता है।